गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की सीरीज को जो स्टार्ट किया था उसी का आइसोमेट्रिक टॉपिक के कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कुछ नए प्रॉब्लम्स है। देखिए, पहला प्रॉब्लम है आपके सामने। यहाँ ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया गया है। ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया है मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर दी गई है, इसे 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक बॉक्स। तो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते समय क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए लेंथ, आपको चाहिए ब्रेड्थ, आपको चाहिए हाइट। तो ओवरऑल लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है, वो तीनों देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू है। क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू है, यहाँ पे आपका साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो यहाँ फ्रंट व्यू तभी रहेगा जब आपका ऑब्जर्वर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ऑब्जर्वर थर्ड क्वाड्रेंट में है मीन्स पहले तो आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए एंगल लेते हैं भाई 30 डिग्री। हमेशा याद रखना, आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए एंगल जो रहेगा वो 30 डिग्री का रहेगा। ये दो लाइन मैंने मार्क कर दी, जिसका एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री। यहाँ लिखता हूँ 30 डिग्री, यहाँ लिखता हूँ 30 डिग्री। आपको लिखना नहीं है, बस समझना है कि एंगल 30 डिग्री लेना है। नेक्स्ट देखिए, आपका फ्रंट व्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी आएगा जब ऑब्जर्वर जो है वो लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा, तो ऑब्जर्वर के एग्जैक्ट सामने वाला जो प्लेन रहेगा वो फ्रंट व्यू वाला रहेगा। ऑब्जर्वर के एग्जैक्ट सामने वाला प्लेन जो रहेगा फ्रंट व्यू वाला रहेगा। फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशन दिखते हैं, एक तो लेंथ और दूसरा है हाइट। टॉप व्यू में 2 डायमेंशन दिखते हैं, एक तो लेंथ है, दूसरा है ब्रेड्थ। साइड व्यू में 2 डायमेंशन दिखते हैं, एक तो ब्रेड्थ और दूसरा है हाइट। ये याद रखना है आपको। बस इसी के हिसाब से आपको बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स। तो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने से पहले ओवरऑल लेंथ कितना है, ओवरऑल ब्रेड्थ कितना है, ओवरऑल हाइट कितना है, वो चेक कर लेते हैं। ओवरऑल लेंथ कितना है भाई? लेंथ यहाँ पे दिख रहा है, लेंथ है 60। ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ भी है 60। हाइट कितना है भाई? हाइट दिया गया है 20 20 40 40 प्लस 25 65। यहाँ हाइट दिया गया है। ओवरऑल डायमेंशंस अब आपके सामने आ गए हैं, बस आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाता है किस चीज़ का? आइसोमेट्रिक बॉक्स का। देखो, ये डायमेंशंस, लेंथ लेना है भाई आपको 60 mm, मैंने मार्क कर दिया लेंथ इज इक्वल टू 60 mm। यहाँ पे हाइट लेना है 65, चलो हाइट 65 लेना है। बस यहाँ से ही, एक मिनट, हाइट 65 मैंने मार्क कर दिया, हाइट 65 यहाँ पे भी मार्क कर दिया। ये देखिए, ये एक प्लेन बन जाएगा, इसे आप फ्रंट व्यू प्लेन कह सकते हो। ये फ्रंट व्यू है तो यहाँ साइड व्यू आएगा। साइड व्यू से ही हाइट आपको लेना है 65। ये डिस्टेंस रहेगा 60, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 60 65। देखो, ये आपने बना लिया आइसोमेट्रिक बॉक्स। जैसे ही आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया तो चेक करो आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखता है। भाई फ्रंट व्यू तो आपको एल शेप दिख रहा है, फ्रंट व्यू आपका एल शेप है, लेकिन वो कंप्लीट एल शेप नहीं है। कंप्लीट एल शेप नहीं है क्योंकि यहाँ से वो इंक्लाइंड है। साइड व्यू में दिख रहा है कि यहाँ से कैसे भाई वो इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे वो इंक्लाइंड वाला दूसरा प्लेन बनेगा, एक ये एल शेप नीचे वाला और दूसरा बनेगा ऊपर वाला रेक्टेंगल। ऊपर वाला क्या बनेगा? रेक्टेंगल। मीन्स नीचे वाला जो है रेक्टेंगल एल शेप वो आपको क्लियरली विजिबल है। क्लियरली विजिबल है तो वो क्लियरली विजिबल वाला रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। देखो, यहाँ से ये एल शेप यहाँ पे बन रहा है, एल शेप के लिए ये लाइन आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ से लाइन तो आ गया 60 mm का। उसके बाद ये बेस जो है वो 20 mm का है, बेस मैंने लिया 20 mm, ये ले लिया। साइड व्यू में देखते हैं तो साइड व्यू में पता चलता है कि कंप्लीट रेक्टेंगल दिख रहा है साइड व्यू से, ये बेस का, ये साइड व्यू का रेक्टेंगल आपने कंप्लीट कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये साइड व्यू वाला रेक्टेंगल है, ये वाला। अब फ्रंट व्यू में जो एल शेप चाहिए था वो एल शेप ऊपर से 20 mm तक ही है, यहाँ से 20 mm डिस्टेंस रहेगा और ये लाइन रहेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये इसका विड्थ भी दिया गया है 25 mm, यहाँ से डिस्टेंस लेना है 25 mm और ये नीचे की तरफ ड्रैग करना है 20 mm तक और ये यहाँ ज्वाइन करना है। ये आपका एल शेप ऐसे कुछ दिखेगा। क्या आप समझ पा रहे हो? अब देखिए, इसे और
इजी वे में बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेना है फ्रेंड, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है इसे पैरेलल। अब जो प्लेन आएगा वो इसी के अंदर आएगा। अब देखो भाई, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 40 mm का डिस्टेंस है, ये पॉइंट से 40 mm, ये पॉइंट से 40 mm, मान लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस है 40 mm, यहाँ से ये डिस्टेंस है 40 mm। ये टॉप व्यू वाला रेक्टेंगल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बनाता हूँ, मेरे ख्याल से टॉप व्यू में एक छोटी सी गलती है, ये टॉप व्यू वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ इसे कम्प्लीटली ये डायरेक्शन में ड्रैग करते चलो पैरेलल टू दिस प्लेन, यहाँ ये ड्रैग करो नीचे से और यहाँ ये ड्रैग करो। ये जो बनेगा ये आपका रहेगा आइसोमेट्रिक डायग्राम। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहोगे भाई, आइसोमेट्रिक डायग्राम। ये इतना पोर्शन जो है वो इरेज करना है। ये डायग्राम ऐसे कुछ दिखेगा, देखिए इसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आपको एल शेप दिखता है, फ्रंट व्यू में आपको ये एल शेप दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिखने वाला था, ये एक रेक्टेंगल दिखता है। साइड व्यू से देखोगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट स्लॉट दिखेगा, ये कंप्लीट स्लॉट यहाँ पे दिख रहा है। नीचे में एक बेस प्लेट दिखता है, ये नीचे वाला बेस प्लेट। टॉप व्यू में यहाँ थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, यहाँ पे एक लाइन चाहिए था। टॉप व्यू में बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन चाहिए था, ये एक्चुअली डायग्राम ऐसे था। ओके, इसका ये सॉल्यूशन यहाँ तक समझा होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो डायमेंशंस देख लो, यहाँ पे दिया गया है फ्रंट व्यू, इसके नीचे दिया है टॉप व्यू और साइड में दिया है साइड व्यू। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तो आपके सामने मिल गए। ओवरऑल हाइट देख लेते कितने है भाई, यहाँ से ये 75 का हाइट है, टोटल हाइट है 75। टोटल ब्रेड्थ कितना है वो चेक कर लेते हैं, 20 60 mm। उसके बाद लेंथ है आपका 80 mm, लेंथ कितना है भाई 80 mm। ये स्लॉट दिया गया है 20 mm। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये यहाँ ज्वाइन नहीं होता है, ये एंड में ज्वाइन होता है। डायग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक है, ये यहाँ ज्वाइन नहीं होते हुए ये ऐसे ज्वाइन होता है। ये ऐसे कुछ ज्वाइन होता है और यहाँ का पोर्शन जो रहता है वो डॉटेड लाइन रहता है, यहाँ का पोर्शन जो रहेगा वो डॉटेड लाइन रहेगा। ये ऐसे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट समथिंग इज देयर इन द ऑब्जेक्ट बट इनविजिबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू, ये यहाँ से ऐसे। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट रहो, आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स तो बनाना ही है। आइसोमेट्रिक बॉक्स में क्या देखोगे सर, लेंथ देखेंगे, तो लेंथ कितना है भाई 80, ब्रेड्थ कितना है 60, हाइट कितना है 75। तो ये जो डायमेंशन दी गए हैं वही डायमेंशंस का आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है, वही डायमेंशंस का आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। चलो उसी के लिए देखते हैं कि आइसोमेट्रिक बॉक्स कैसे बनेगा। उसी का आइसोमेट्रिक बॉक्स कैसे बनेगा, देखते हैं। फ्रंट व्यू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑब्वियस है लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जर्वर आएगा। कोई भी आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए आइसोमेट्रिक प्लेन, ये रहेगा 30 डिग्री, ये भी रहेगा आपका एंगल 30 डिग्री। जैसे ही 30 डिग्री का एंगल आ गया तो लेंथ कितना है भाई 80 mm, 80 mm लेंथ आपने 80 mm लेंथ वाला लाइन आपने मार्क कर दिया, लेट मी से ये 80 mm वाला लाइन है। हाइट लेना है आपको 75, हाइट मार्क कर दिया आपने 75, हाइट भी 75 हो गया। अब देखो यही इसी लाइन को पैरेलल आपको वहाँ लाइन ड्रॉ करना है, इसी लाइन को पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये लाइन यहाँ पे आया ऐसे। नेक्स्ट ब्रेड्थ लेना है आपको, ब्रेड्थ कितना लेना है 60 mm, ये 60 mm हाइट ब्रेड्थ ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बस 60 mm यहाँ पे आया, लेट मी से यहाँ से आपको लेना है हाइट, हाइट ले लिया। हाइट कितना लेना है 75, 75 जैसे ही हाइट की बात की ये यहाँ शिफ्ट कर दिए,
चलो बहुत बढ़िया। ये ऐसे कुछ आइसोमेट्रिक बॉक्स बन के तैयार हो गया आपका। छोटा मोटा आइसोमेट्रिक बॉक्स बन के आपका रेडी हो गया। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स में आपको बनाना है ये सेम डायग्राम। सेम डायग्राम बनाने से पहले देखो, पहले फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है? तो सर फ्रंट व्यू में आपको ये एल शेप दिखता है। तो वो एल शेप बनाते कैसे हैं? देखो फ्रंट व्यू में ये एल शेप चाहिए, वो एल शेप के डायमेंशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो वो कंप्लीट हाइट है, हाँ सर है। यहाँ से ये 50 mm का डिस्टेंस कैरी किया है उसने, 25 25 50। बेस दिया गया है 20, ये बेस 20 आ गया। यहाँ से ये 25, ये हाइट ले लिया। ये कंप्लीट आइसोमेट्रिक बॉक्स कुछ इस तरह बनेगा, या फिर एल सेक्शन कुछ इस तरह बनेगा। नेक्स्ट, टॉप व्यू में ये रेक्टेंगल दिख रहा है, बस वो टॉप व्यू वाला रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये टॉप व्यू वाला रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद यहाँ कुछ ये डायग्राम में ये चेंज है कि ये ऐसे लाइन नहीं आती। लाइन जो आती है ये ऐसे आती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होगी और यहाँ पे आएंगे डॉटेड लाइंस। यहाँ क्या आएंगे भाई? डॉटेड लाइंस। लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बस वो एक छोटा सा करेक्शन कर लो वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये इंक्लाइन लाइन, तो यहाँ से एक इंक्लाइन लाइन आ जाएगी। बहुत बढ़िया। फ्रंट व्यू में आपको यहाँ कुछ डॉटेड लाइन दिख रही है, वो डॉटेड लाइन किस चीज़ की हो सकती है? ये जो स्लॉट दिया गया है साइड व्यू में, वही स्लॉट की हाइट है 50 mm। हाइट 50 mm पे एक डॉटेड, सॉरी एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दो। हाइट 50 mm पे एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दो। सर मैंने तो ड्रॉ कर दी फेंट लाइन 50 mm पे। बस यहाँ पे साइड व्यू में दिखता है कि 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। 3 रेक्टेंगल बनाते हैं। पहला रेक्टेंगल ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया, उसका विड्थ रहेगा 20 mm। ये 20 mm, यहाँ से ये 20 mm। बीच वाला स्लॉट ऑटोमेटिकली आपको 20 mm का मिल जाएगा। ये हाइट ले लिया मैंने, यहाँ से ये हाइट लिया, यहाँ से ये हाइट लिया। ऐसा कंप्लीट करके ये बॉक्स बन गया, या फिर ये 2 रेक्टेंगल बन गए। तीसरा रेक्टेंगल इनर डेप्थ के साथ है। इनर डेप्थ कितना है? 15। तीसरा रेक्टेंगल इनर डेप्थ के साथ है। इनर डेप्थ कितना है भाई? 15। ये 15 वाला इनर डेप्थ आ गया। और यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये 25 25 50 होता है, और ये होता है 30। 30 का इनर डेप्थ यहाँ से ले लो भाई। 30 mm इनर डेप्थ तो मैंने ले लिया। यहाँ से भी आपको 30 mm इनर डेप्थ लेना पड़ेगा। ये यहाँ ज्वाइन होगा, यहाँ देखिए ये ऐसे यहाँ डायग्राम ज्वाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना करते हुए ये लाइन को पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। आपको आपका कंप्लीट डायग्राम मिलेगा। आपको आपका कंप्लीट डायग्राम मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन चाहिए वर्टिकल, ये इसे पैरेलल, ये यहाँ पे इसे पैरेलल। अब बन गया आपका कंप्लीट डायग्राम। ये डायग्राम में एक पार्ट छूट गया था। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। देखो भाई, फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, साइड व्यू में क्या दिखता है, टॉप व्यू में क्या दिखता है, वो देख लेते हैं। टॉप व्यू में आपको इन्वर्टेड सी दिख रहा है, ये इन्वर्टेड सी है, यहाँ पे है। फ्रंट व्यू में ये डॉटेड लाइन, ये एक पोर्शन दिखता है और डॉटेड लाइन दिखती है, वो भी डॉटेड लाइन दिख गई। उसके बाद ये रेक्टेंगल यहाँ से अगर देखते हो तो ये एक रेक्टेंगल दिखेगा। ये एल शेप यहाँ से देखते हो तो ये एल शेप दिखेगा। ये एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, और इन्वर्टेड सी। तो ये कंप्लीट डायग्राम बन के आपके सामने आ जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। आइसोमेट्रिक बॉक्स की अगर लाइन इरेज कर देता हो, आपको इरेज नहीं करना है, आपको वो डायग्राम में लाइंस रख देना है, तो डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, फिर से वही। देखो, डायग्राम के डायमेंशंस
नेक्स्ट प्रॉब्लम है भाई वो। डायग्राम के डायमेंशंस पहले चेक कर लो। डायमेंशन दिए गए हैं, ओवरऑल लेंथ 80 mm, ओवरऑल ब्रेड्थ 15, 30, 50, 60 mm, हाइट कितना है भाई 20 + 30, 50 mm। वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी आता है आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लोगे पहले। एंगल हमेशा 30 डिग्री का लेना है। ये आपका आएगा फ्रंट व्यू वाला प्लेन, 80 mm लेना है वहाँ पे डिस्टेंस, 80 mm यहाँ से यहाँ तक मान लिए। 50 mm का हाइट लेना है, चलो 50 mm का हाइट लेते हैं। 50 mm हाइट ले लिया। 50 mm का हाइट दोनों साइड से लेना है, ये भी 50 mm का हाइट ले लिया, ये ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। ये 60 mm का है ब्रेड्थ, 60 mm लेना है, ये 60 mm ब्रेड्थ लिया, 60 mm ब्रेड्थ लिया, हाइट 50 mm लेना है, ये 50 mm का हाइट, ब्रेड्थ 60 mm, लेंथ 80 mm। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये आइसोमेट्रिक बॉक्स बन के आपके सामने तैयार। ओके, जो रेड इंक से है, रेड पेन से है, वो सारा का सारा आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स है। फ्रंट व्यू में आपको एक बेस प्लेट दिख रही है, बेस प्लेट में एक डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन का ओरिजिनल शेप जो है वो साइड व्यू में दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू वाला बेस प्लेट जो है वो कंप्लीट बना लेते हैं, जिसके डायमेंशन है 80/20, 80/20। देखो 80 mm का ये लाइन आ गया, 20 mm का उसका विड्थ आएगा, ये 20 mm का विड्थ मैंने ले लिया। ये 20 mm, यहाँ से भी 20 mm। देखो ये लाइन यहाँ ज्वाइन करना है। इसके बाद ये 20 mm सेम यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि वो कंप्लीट बेस है, बेस का विड्थ जो रहेगा वो सब जगह सेम रहेगा। ये आपने बेस बना लिए। उसके बाद आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है कि ये जो सेंटर में है 15, 20, 15, 15, 20, 15, वो होता है 50, 15, 15, 30, 30 + 20, 50। वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो इसके सेंटर में देखो भाई, ये कंप्लीट डायग्राम के सेंटर, पहले सेंटर निकाल लेना। ये सेंटर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ निकाला है, ये पॉइंट अगर आता है सेंटर, तो सेंटर से ये स्लॉट है 20 mm का, 20 mm का स्लॉट है, तो 10 mm 10 mm ऑन बोथ साइड, ये 10 mm, ये 10 mm ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने 10 mm 10 mm लिया। उसके बाद 15 mm का लाइन लेना है, 15 mm का लाइन लेना है। देखो 15 mm का लाइन, 15 mm का लाइन। आई होप यहाँ तक समझा होगा। वो लाइन सीधा सीधा या बेस पे ज्वाइन हो रहा है, वो लाइन सीधा सीधा आपके बेस पे ज्वाइन हो रहा है, बेस पे ज्वाइन हुआ। सर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है वो स्लॉट। वो स्लॉट बनाते कैसे दिखाता हूँ भाई। अब यहाँ से हाइट जो है वो लेना है 10 mm, दिख रहा है आपको 10 mm, यहाँ पे दिखता है 10 mm। देखो 10 mm हाइट लेना है। हाइट 10 mm लेने के लिए क्या करना है, ये यहाँ से 10 mm पे एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन फेंट चाहिए। नेक्स्ट ये लाइन का जो 80 mm था, 80 mm का जो सेंटर ड्रॉ किए थे, ये जो सेंटर मैंने आपको दिखाया, देखो ये सेंटर जो दिख रहा है यहाँ शिफ्ट करना है, ये सेंटर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसे सिर्फ लाइन से ज्वाइन करना है। ये पॉइंट अगर आता है तो यहाँ से ये 5, यहाँ देखिए ये स्लॉट कुछ ऐसे दिखेगा। टॉप व्यू में देखते हो तो वही स्लॉट का एक रेक्टेंगल बन रहा है, वही स्लॉट का एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो भाई टॉप व्यू से देखते हो तो वही स्लॉट का एक रेक्टेंगल बीच वाला, उसके बाजू में एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, और बीच वाला जो पोर्शन है वो थर्ड रेक्टेंगल। ये लाइन को पैरेलल, जैसे ये लाइन बनाया है आपने, ये लाइन को पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। देखो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये लाइन को पैरेलल यहाँ पे अगर लाइन बना देते हैं तो इतना ही बनाना है। देखो भाई
ये लाइन को पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। तो ये टॉप व्यू में कुछ इस तरह दिखेगा। मीन्स देखो, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, यहाँ एक बीच में एक लाइन चाहिए थी वर्टिकल, इसके लिए ये यहाँ से एक लाइन जाएगा इसके लिए, लेकिन नहीं देते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, साइड व्यू से दिखता है कि ये एक बेस प्लेट है। बेस प्लेट में यहाँ पे कुछ स्लॉट है, यहाँ कुछ स्लॉट दिख रहा है। ये स्लॉट की बात करते हैं, पहले ये ज्वाइन कर लेते हैं भाई। ये ऐसे आएगा, यहाँ से ये लाइन आ जाएगी। अब साइड व्यू जो था वहाँ पे एक स्लॉट बनाना है। ये स्लॉट कैसे बनता है देखो भाई, ये जो स्लॉट है ये 15 mm 15 mm दोनों साइड से लाइन लेना है। ये 15 mm, ये 15 mm दोनों साइड से लिया मैंने। बीच वाला जो छूट गया है वो रहेगा 20 mm, और हाइट लेना है आपको 10 mm। हाइट ले रहा हूँ 10 mm, हाइट ले रहा हूँ 10 mm। ये ज्वाइन कर दिया। यहाँ से एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन यहाँ पे ज्वाइन करना है। इतना होने के बाद इसे आप कंप्लीट डायग्राम कह सकते हो। ये होता है प्रोसीजर टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू। टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू दिखता है क्या, कैसे, जैसे अपने बनाया है वैसे ही कुछ दिखता है क्या, देखते हैं। फ्रंट व्यू में आपको ये स्लॉट चाहिए था, फ्रंट व्यू में वो स्लॉट आ गया। बेस प्लेट चाहिए था, बेस प्लेट मिल गया। साइड व्यू में ये स्लॉट चाहिए था, स्लॉट मिल गया। एक रेक्टेंगल चाहिए था, वो रेक्टेंगल मिल गया। डॉटेड लाइन किस लिए भाई, ये स्लॉट नहीं दिखेगा इसीलिए। टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू में कंप्लीट प्लेट दिखेगा, इसके डॉटेड लाइन दिखेंगे। ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल, यही रेक्टेंगल बना के कंप्लीट डायग्राम बना है। दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।